भगवद गीता ये सिर्फ एक पुराना ग्रंथ नहीं है। असल में जिंदगी के सबसे बड़े सवालों पर एक बहुत ही कह सकते हैं गहरी बातचीत है। और ये सब होता है एक भयंकर युद्ध के मैदान में। तो चलिए इस सदियों पुराने ज्ञान के समंदर में एक डुबकी लगाते हैं। तो जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है, दो बहुत बड़ी सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं और इतिहास बदलने वाला है। और इन सब के बीच में हैं हमारे दो मेन कैरेक्टर्स। एक तरफ हैं अर्जुन, जो अपने जमाने के सबसे बड़े योद्धा हैं, और दूसरी तरफ हैं उनके सारथी और गाइड श्री कृष्ण। और यहीं पे अर्जुन के सामने वो सवाल आता है जो हम सबके सामने कभी ना कभी आता है कि क्या किया जाए जब अपना फर्ज ही हमें गलत लगने लगे। जब सही और गलत के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाए तो इंसान क्या करे। चलिए अर्जुन के इस मुश्किल को, इस दुविधा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसने उन्हें अंदर तक पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। ये एक सिविल वॉर था, एक गृह युद्ध। अर्जुन को तीर चलाना था अपने ही लोगों पर, वो लोग जिनसे वो प्यार करते थे, जिनकी इज्जत करते थे, उनके अपने भाई, गुरु, दादा। दांव पर सिर्फ एक राजपाट नहीं था, बल्कि परिवार और धर्म के रिश्ते भी थे। अर्जुन के अपने शब्द बताते हैं कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से किस हाल में थे। युद्ध का ख्याल ही उन्हें अंदर से तोड़े जा रहा था। ये सिर्फ डल नहीं था, बल्कि एक गहरा दुख था, एक कन्फ्यूजन था। और यहां अर्जुन जीत के मतलब पर ही सवाल उठा देते हैं। वो पूछते हैं कि ऐसी जीत का क्या फायदा, ऐसा राजपाट किस काम का, जिसे पाने के लिए अपनों को ही खोना पड़े। ये सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं था, बल्कि उनकी अपनी जिंदगी के मकसद का था। और आखिर में अर्जुन इस नतीजे पर पहुंचते हैं, वो पूरी तरह टूट चुके हैं, अपना धनुष नीचे रख देते हैं और एक योद्धा होने का अपना फर्ज निभाने से साफ साफ मना कर देते हैं। तो अर्जुन की इस हालत को देखकर कृष्ण जवाब में पूरे के पूरे नजरिए को ही बदल देते हैं। वो लड़ाई की बात छोड़कर एक ऐसे गहरे, एक ऐसे सच की तरफ ध्यान दिलाते हैं जो सब कुछ बदल देने वाला था। कृष्णा का सबसे पहला और सबसे गहरा ज्ञान है आत्मा के बारे में। वो कहते हैं कि हमारी असली पहचान ये शरीर नहीं है। ये शरीर तो आता जाता रहता है। हमारी असली पहचान वो चेतना है, वो आत्मा है जो हमेशा रहती है। तो बात सीधी सी है, शरीर पैदा होता है और एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा ना कभी पैदा होती है, ना कभी मरती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं, आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। और इस एक लॉजिक से कृष्ण अर्जुन के दुख की जड़ पर ही सवाल उठा देते हैं। वो कहते हैं कि अगर असल मैं यानी आत्मा को कभी मारा ही नहीं जा सकता, तो फिर मौत का दुख कैसा? इसका मतलब तो ये हुआ कि ये दुख एक गलतफहमी पर, एक भ्रम पर टिका है। इसी को रीइंकार्नेशन या पुनर्जन्म कहते हैं। और आत्मा का ये सफर, चेतना की ये यात्रा बहुत बहुत लंबी और हैरान कर देने वाली है। ये अनगिनत योनियों से यानी अलग अलग तरह के शरीरों से होकर गुजरती है। शास्त्रों के हिसाब से ये सफर पानी में रहने वाले 9 लाख तरह के जीवों से शुरू हो सकता है। उसके बाद 20 लाख तरह के पेड़ पौधों के जीवन से भी गुजरना पड़ता है। और फिर कई और योनियों से गुजरने के बाद आखिरकार 4 लाख तरह के इंसानी शरीरों में से कोई एक मिलता है। और कृष्ण यही समझाते हैं कि ये जो इंसानी जीवन है ना, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा मौका, क्योंकि सिर्फ इसी जीवन में खुद को जानने का और इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। ठीक है, तो ये तो हुई ज्ञान की बात। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारे कैसे? अगर हम शरीर नहीं आत्मा हैं, तो फिर इस दुनिया में हमें काम कैसे करना चाहिए? इसका जवाब कृष्ण देते हैं कर्म योग के सिद्धांत से। कृष्ण का पहला पॉइंट एकदम क्लियर है, काम से बचना कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम एक पल के लिए भी बिना कुछ किए नहीं रह सकते। अरे हम सांस ले रहे हैं, सोच रहे हैं, ये भी तो काम ही है। तो सवाल ये नहीं है कि काम करें या ना करें, सवाल ये है कि काम करें तो कैसे करें। तो कर्म को समझने के लिए कृष्ण इसे 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है कर्म, मतलब वो काम जो हमारा फर्ज है, जो हमें करने चाहिए। दूसरा है विकर्म, यानी वो काम जो गलत हैं, जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। और तीसरा जो सबसे जरूरी है, वो है अकर्म। इसका मतलब है अपना काम तो करो, अपना फर्ज निभाओ, पर उसके नतीजे से मत जुड़ो, उसके फल की चिंता मत करो। और बस यही कर्म योग का निचोड़ है। तो गीता का सल्यूशन जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहकर ही अपने काम करने के मोटिव को, अपनी नीयत को बदलना है।
अपना फर्ज निभाओ, पर उसके फल से कोई अटैचमेंट मत रखो। अपने हर काम को एक ऊंचे मकसद के लिए ईश्वर को समर्पित करके करो। लेकिन ये जो निस्वार्थ होकर काम करना है, ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये तो एक स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा है। एक ऐसा सफ़र जिसकी मंजिल बहुत बहुत खूबसूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये रास्ता हमें कहाँ लेकर जाता है। गीता में डिवाइन लव यानी ईश्वरीय प्रेम तक पहुंचने का एक पूरा रोड मैप दिया गया है। सबसे पहले आती है श्रद्धा यानी विश्वास। जब विश्वास होता है तो इंसान साधु संग करता है, यानी अच्छे आध्यात्मिक लोगों के साथ रहता है। उनकी संगत में रहकर भजन क्रिया शुरू होती है, यानी भक्ति की प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस से अनर्थ निवृत्ति होती है, मतलब मन की गंदगी साफ होती है। जब मन साफ होता है तो निष्ठा आती है, यानी मजबूती। और ये मजबूती ही आखिर में हमें प्रेम तक ले जाती है, जो कि शुद्ध डिवाइन लव है। तो इतना सब कुछ समझाने के बाद आखिर में कृष्ण अर्जुन को और हम सबको असली और हमेशा रहने वाली शांति पाने का दी अल्टीमेट फॉर्मूला बताते हैं। और ये श्लोक पूरी गीता का सार है। असली शांति तब मिलती है जब इंसान ये जान लेता है कि हर यज्ञ का, हर कर्म का असली हकदार, सभी दुनियाओं को चलाने वाला और हर जीव का सच्चा दोस्त ईश्वर ही है। जब कोई इस समझ के साथ जीता है और काम करता है तो उसे वो मन की शांति मिलती है जिस पर बाहर के हालात का कोई असर नहीं होता। आखिर में गीता का संदेश सिर्फ अर्जुन के युद्ध के मैदान तक ही नहीं है, ये हम सबके लिए है। ये हमें अपनी जिंदगी की लड़ाइयों के बीच एक मकसद ढूंढने का रास्ता दिखाती है। तो अब सवाल बस ये रह जाता है कि इस ज्ञान को हर कोई अपने रास्ते पर, अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेगा।